बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अब सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने लाया है क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वहां पे भी मैंने सिर्फ केमिकल और इक्विलिब्रियम की बात की थी। यहाँ पे अब थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। केमिकल का मतलब क्या है? और केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब कोई नई चीज बन जाती है तो उसका हम नाम देते हैं कि क्या है, केमिकल रिएक्शन। आज तो गर्मी भी बहुत सब है, बहरहाल लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम रख लिया। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में एक होता है रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, योर रिएक्टेंट भी योर प्रोडक्ट भी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम डिफिनेशन करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए रिएक्टेंट क्या है या केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, दी सब्सटेंस, तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दैट कंबाइन। वो सब्सटेंस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें जो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, यानी किम सब्सटेंस किम चाहिए जब पहले मन से मिला वेरी देखते हैं अमीनो अमेरिका से रिएक्टेंट थी। यानी जो चीजें आपस में मिलते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, इसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट। एग्जांपल मैंने लिखा है। एग्जांपल अगर देखें, एक साइड पे है मैग्नीशियम जो कि किस फॉर्म में है, इसके साथ यहाँ पे स्टेट, ये स्टेट को जाहिर करता है। स्टेट ज़ाहिर मतलब चिदाम इस तरह सॉलिड दा लिक्विड दा, इस मतलब सॉलिड, इसका मतलब है सॉलिड। HCl ये किस फॉर्म में है? ये AQ का मतलब है एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब है जी मेजरिएबल, ये बेशे हल की, जिसको हम वाटर में हल करें। तो HCl वाटर में हल हुआ है। अब ये HCl है और इसके साथ साथ मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक्वस में, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, तो ये एवपोरेट होगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया, नई चीज बन गई। अब ये दोनों, ये क्या है? ये है रिएक्टेंट। क्योंकि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में कंबाइन होंगे, दुआल या बदवेना ज्योत शाइनाच कंबाइन के रीड इधर नाम में भी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है। यानी इसका मतलब क्या है? ये है रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमेशा कहां पे होंगे? वो लेफ्ट साइड पे होंगे। ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड पे जो भी चीजें हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी है, इसको हम नाम देंगे कि ये रिएक्टेंट है। अब आ रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट क्या है? इन केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है मतलब केमिकल चेंज होगा, कोई नई चीज की फॉर्मेशन होती है। चिन्नुआ शाही जोड़े दी दी सब्सटेंस बया सब्सटेंस दैट इज फॉर्मेड, वो सब्सटेंस जो कि बन जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, मिसाल में हो रही ददवा चाइना दी, ये 2 चीजें हैं, ये 2 कंपाउंड है, ददवा कंपाउंड दी, ददवा मॉलिक्यूल दी, ददवा एटमीना दी। तो ये क्या है? ये कोई नई चीज बनाते हैं, डबल नुआ शाही जुड़ाई। तो इस नई बनने वाली चीज को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। और जो कंबाइन हो गए हैं उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट। चिकिम कंबाइन शुवी दी दावे रिएक्टेंट हुई, चिकिम जोड़ शुल दावे प्रोडक्ट हुई। तो ये क्या है? यहाँ पे ये बन गए हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये है प्रोडक्ट। द जोड़ शुवी दी बदले तमिनो मेरे का एक प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बेचे रही, प्रोडक्ट में हमेशा दे पूरा चेहरे दावे पर राइट साइड होंगे, यानी रिएक्टेंट इस साइड पे होंगे और प्रोडक्ट उस साइड पे होंगे। ये साइड क्या है? द साइड कितना लेफ्ट, और ये क्या है? ये है राइट। यानी रिएक्टेंट आपके होंगे इस साइड पे, जितने भी रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 कितने भी कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों को हम जुदा किसके मदद से करेंगे? तो ये है इस एरो के निशान से हम करेंगे। अब ये एरो भी 2 टाइप्स के हैं, तो इसकी तरफ जाते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन के अगर यहाँ पर टाइप्स देखें, टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स देखें इस एरो के निशान के थ्रू कि क्या है। क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो पहले हमने बेस वो मजबूत करना है, पहले हम इस बेस मजबूत आए। तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए नोम ना पता लगी, इरिवर्सिबल नाम से जाहिर। इरिवर्सिबल का मतलब कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसमें रिवर्स गियर नहीं होगा। मतलब जब आज रिवर्स गियर नस्ता भी से गवाइन जी, क्या मतलब है इसका? मतलब दा रिएक्शन, वो रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट्स। अब आपने रिएक्टेंट्स पहचान लिया है कि रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? फॉर्म वो बनाते हैं प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन हो जाए, प्रोडक्ट बनाए, एंड द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बन गए हैं डू नॉट रिकंबाइन। री का मतलब है दोबारा, जो प्रोडक्ट बन गए वो दोबारा कंबाइन नहीं होते हैं कि वो रिएक्टेंट बन जाए, तो इसको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये 2 रिएक्टेंट है, ये आपस में मिल गए, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। अब ये प्रोडक्ट आपस में वापस नहीं मिलते कि वापस ये रिएक्टेंट बनाए, मतलब ये रिवर्स नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे और रिएक्टेंट्स हमें देगा प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे क्या होता है? और यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट जुदा करते हैं किसके थ्रू? बाय पुटिंग एरो। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा इसके लिए ये निशान होगा, ये एरो होगा, जिसको हम सिंगल एरो जो होगा कहते हैं। और ये किस तरह होगा? ये हमेशा होगा रिएक्टेंट से कहा
प्रोडक्ट की तरफ, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आते। जब वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आएंगे तो ऐसे किस्म की रिएक्शन को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल। यानी जो प्रोडक्ट था वापस रिएक्टेंट न जोड़े रिएक्शन की इरिवर्सिबल रिएक्टेंट मिलावशल प्रोडक्ट जोड़ल और प्रोडक्ट वापस न कंबाइन की रिएक्टेंट जोड़ की इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल अगर देखें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है H2 हाइड्रोजन गैस की सूरत में है, ऑक्सीजन गैस की सूरत में है, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे सीधा दोड़ा मिलावशी तो हमें पता है, क्योंकि वाटर का हमें बिल्कुल पता होता है, ये बनाएंगे दबे जुड़ाई H2, ये बनाएंगे H2 लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पर निशान देखिए, ये एरो है, ये सिंगल एरो लिखा हुआ है। जब भी आप ये सिंगल एरो देख ले तो फौरन इसको कहे कि ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। अब देखते हैं मेन जो हमारा है वो है रिवर्सिबल, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में मेन चीज ये है। अब बेस आपने बना लिया तो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ फिर जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए, बेस चाहिए वाला पता है कि नहीं। इसमें क्या होगा, दी प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बना लिया। अब ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब ये प्रोडक्ट वापस कंबाइन हो जाए फिर ये रिएक्टेंट यही रिएक्टेंट बनाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये है रिवर्सिबल, क्योंकि उसमें रिवर्स गियर मौजूद है। तो क्या है दी प्रोडक्ट्स, रिएक्ट जो प्रोडक्ट बन गए वो दोबारा अगेन वो कंबाइन हो जाए टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, दोबारा वो रिएक्टेंट बनाए तो उसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिएक्टेंट आर का मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं सेपरेटेड, यहाँ पे हम जुदा करते हैं। किसके जरिए जुदा करते हैं, बाई पुटिंग, हम लगाते हैं हमेशा लगाई डबल हाफ हेडेड एरो। मतलब ये जो एरो है ये भी दो होंगे और इसके जो सर होंगे, इसके जो सर होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी हाफ होंगे। ये देखें ये क्या है, ये दो एरोज हैं और इसके सर जो है वो क्या है, वो हाफ है। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे किस्म रिएक्शन को रिवर्सिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक है हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, आयोडीन गैस फॉर्म में, ये आपस में रिएक्शन करता है तो ये बनाते हैं क्या, बनाते हैं प्रोडक्ट, यानी ये है रिएक्टेंट और ये बन गए प्रोडक्ट। अब कुछ टाइम के बाद ये प्रोडक्ट ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये इसकी ब्रेकडाउन होती है और ये फिर वापस बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे हाइड्रोजन और इसके साथ साथ आयोडीन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी ये आगे की तरफ भी जाता है। रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, उन्होंने बनाया प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड चले गए, आगे चले गए, ये फिर टूटेंगे और ये बनाएंगे वही रिएक्टेंट, तो ये रिवर्स होंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में इसका नहीं होता। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने स्टार्ट किया है इसमें बेसिकली क्या है, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके ऊपर हम आते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। बुक में लिखा है कि मरकरी ऑक्साइड, ये एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है, टेस्ट ट्यूब जो कि लैब वालों के पास होते हैं, ये मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है मरकरी ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। टेस्ट ट्यूब शो हीट करें, जब हम इसको हीट करते हैं तो इस मरकरी ऑक्साइड की ब्रेकडाउन वो शुरू हो जाती है। जब ब्रेकडाउन शुरू हुई, जब ये ब्रेकडाउन होती है, ये शुरू हो गई, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाते हैं मरकरी लिक्विड फॉर्म में इसी टेस्ट ट्यूब में। और ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब बंद है, द टेस्ट ट्यूब बनना, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस ये भी यहाँ पे जो है वो जमा होते हैं, इसकी ब्रेकडाउन होती है यहाँ पे। अब हम हीट देते हैं तो इसी हीट पे अब देखिए ये कहाँ पे हो गए, ये रिएक्टेंट से हो गए, ये प्रोडक्ट बन गए, और ये कहाँ चला गया, ये आगे की तरफ चला गया। जब इसकी ब्रेकडाउन हो गई तो यहाँ से कहाँ चला गया, आगे की तरफ चला गया। तो इसको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कहाँ पे चला गया, ये आगे की तरफ चला गया। अब इसी हीट टेस्ट ट्यूब में जब हम हीट देते हैं तो ये दोनों फिर वापस कंबाइन होते हैं, ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये बनाएंगे क्या, मरकरी ऑक्साइड, क्योंकि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में हमने पढ़ा कि वापस प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट बनाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये वापस ये बनाएंगे, तो इस तरह ये फॉरवर्ड जाएगा और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं कि ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्या है, अगर स्टार्ट में देखें तो ये जब यहाँ इसकी ब्रेकडाउन होती है और इससे मरकरी और ऑक्सीजन बनते हैं तो इसका कोई खास स्पीड होगा, ये बिल्कुल स्पीड होगा, ज्यादा है कम है इससे लेना देना फिलहाल नहीं है। इसका हम होगा तो उसका हम नाम देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाता है उसका कोई खास स्पीड होगा। इसी तरह अगर ये देखें ये रिवर्स में आता है तो इसका भी कोई खास स्पीड होगा, इस स्पीड कम है ज्यादा है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये देखें कि इसका कोई खास स्पीड होगा और इसका हम नाम देते हैं रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन। अब इसका भी स्पीड होगा, इसका भी स्पीड होगा। अगर हम देखें तो स्टार्ट में इसका स्पीड जो होता है वो तेज होता है, यहाँ पे जो मरकरी और ऑक्सीजन बनाते हैं। जब मरकरी और ऑक्सीजन, जब मरकरी और ऑक्सीजन बिया मिलाओ, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं मरकरी ऑक्साइड, जब ये जुड़ाई तो इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड स्टार्ट में ज्यादा होगा तो फिर इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, और यहाँ पे जो रिवर्स होगा, जब जितना रिवर्स करसी तो इसकी स्पीड ज्यादा होती चली जाएगी। तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि जो फॉरवर्ड का स्पीड है वो बराबर हो जाएगा किसकी स्पीड का है, रिवर्स का स्पीड का। तो ऐसा स्टेट जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको हम लिखते हैं आर एफ के साथ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब ये बराबर हो जाए रेट ऑफ आर आर के साथ स्मॉल रिवर्स रिएक्शन के, तो ऐसी स्टेट को हम नाम देते हैं कि ये स्टेट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो हमने वाटर के एग्जांपल पढ़ा था कि वाटर एवापोरेट होते हैं, वो वेपर्स बनाते हैं, वापस वो वाटर बनाते हैं, लेकिन यहाँ वहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता था। वो हमने इस तरह पढ़ा था, H2O लिक्विड वाटर वो चेंज होते हैं, इससे बनते हैं वेपर्स। अब ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, इसलिए वहां पे हमने सिर्फ पढ़ा था कि ये क्या है, ये है हमारे पास सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई नई प्रोडक्ट नहीं है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर, लेकिन यहाँ पे नई प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये मरकरी ऑक्साइड एक अलग चीज है, मरकरी ऑक्सीजन एक अलग चीज है, तो दोनों क्या है, ये दोनों नई नई चीजें बन जाती हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं केमिकल। लेकिन इसमें अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए शर्त क्या है कि ये जो रिएक्शन होगा ये होगा रिवर्सिबल, क्योंकि जब रिवर्सिबल नहीं होगा तो इसका रिवर्स स्पीड नहीं होगा, जब रिवर्स स्पीड नहीं होगा तो फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड ये एक जैसे नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, जब इक्वल नहीं होंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं, अब देखते हैं। तो क्या है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जब कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा तब ये होगा। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगा, इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। कब होगा, when, जब the rate of forward reaction, चकला rate of forward reaction, जब rate of forward reaction वो becomes equal to, वो equal हो जाए आगा बराबर सी rate of reverse reaction का, the rate of reverse reaction सही से बराबर सी, and the concentration, और इसका जो concentration है किसका, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, और वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाए। मतलब इसके दरमियान रेशियो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। रेशियो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन गए हैं 10 और ये मॉलिक्यूल बन गए हैं कितने 20, लेकिन इसका स्पीड क्या है, स्पीड इसका एक जैसा है, सेम है बिल्कुल, तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये 10 है और ये 20 है, सिर्फ इसका हमें देखते हैं किस, इसका हम क्या देखते हैं, इसका हम देखते हैं स्पीड। जब स्पीड इक्वल हो जाएंगे तब इसको हम क्या देते हैं, कब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इसका हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस तरह हम जनरल एग्जांपल में, तो अगर रसकशी हम करें, यानी कि चरबी रसकशी होगी, किस तरह, एक साइड पे 4 बंदे हैं, व्यू साइड पे सलेर का सौंदी, दूसरी साइड पे 8 बंदे हैं, 8 का सौंदी, लेकिन इन दोनों का जो फोर्स है, एक इस साइड पे लगा है जोड़े की कुवत्ता, तो सलेर का सोनी 75 बंदे लगाए, वो तक का सोनी 75 बंदे लगाए, लेकिन इसका जो फोर्स है वो रस्सी बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, ना इस साइड पे जा रही है, ना ये विन कर रहा है, ना 10 साइड बंदे से नहीं धागाटी और नहीं दवा साइड कटी, बिल्कुल रस्सी पप्पल जोई बंदे दो, मतलब दीदी जेर सरायो शायदा। तो इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे क्या है, रसकशी है नहीं, यहाँ पे है कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन ये जितनी भी होगी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब ये इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसका रेशियो जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये जितना इंक्रीज होगा इस हिसाब से ये भी इंक्रीज होगा, ये जितना डिक्रीज होगा इस हिसाब से ये भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये इसका है, मतलब रेशियो वो सेम होगा, तो इसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और इसी के साथ मैं मांगता हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज।